तीसरी बार फिर से मोदी सरकार बनने जा रही है। 9 जून को शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी है। इस बीच आपको बता दें कि आज एनडीए की संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर मुहर लगने वाली है, जिसको एक महज औपचारिकता माना जा रहा है। लेकिन 2-4 बड़ी बातें हैं जो आपको जाननी होंगी, क्योंकि 16 सांसद टीडीपी के, 12 सांसद जेडीयू के, ये भारतीय जनता पार्टी के 240 सांसदों में जुड़कर ही बहुमत के आंकड़े को छू रहे हैं। और इसीलिए इसे कहा जा रहा है कि इस बार 2024 के नतीजों ने मोदी सरकार में एन फैक्टर को बहुत बड़ा बना दिया है, नायडू नीतीश फैक्टर। इसी के साथ साथ आपको यह बता दें कि बैठकों का दौर चारों तरफ चल रहा है, जबरदस्त हलचल है इस वक्त। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, बिहार से लेकर महाराष्ट्र, हम आपको हर जगह की खबर बताएंगे, क्योंकि भीतरघात की खबरों के बीच उत्तर प्रदेश में सबने एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ना शुरू कर दिया था, गद्दारी जैसे शब्द आ रहे थे। तो दूसरी तरफ बिहार में अब उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि हारा हूं या हराया गया हूं। इधर तीसरी तरफ आप देखिए, एनडीए की बड़ी बैठक अब से कुछ ही देर बाद लगभग 11 बजे शुरू होने वाली है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर मुहर लगेगी, उन्हें नेता चुना जाएगा। हालांकि इससे पहले जो बैठक हुई थी उसमें प्रस्ताव में सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके योगदान, उनके काम पर मुहर लगी थी। और इसी के साथ साथ 9 जून को शपथ ग्रहण, तीसरी बार वक्त बताया गया है लगभग शाम के 7 बजे के आसपास का। नीतीश नायडू किंग मेकर बन गए हैं और ये है मोदी 3.0 का एन फैक्टर, जिसको कोई भी दरकिनार नहीं कर सकता है, क्योंकि अपने दम पर बहुमत ना मिलने के बाद अब एन फैक्टर बहुत बड़ा हो गया है। 2024 चुनाव की बड़ी बात यही है कि लगभग 10 साल बाद किसी को बहुमत नहीं मिला है, किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। वहीं 10 साल बाद गठबंधन सरकार की वापसी हुई है। 10 साल बाद कांग्रेस को मिलेगा लोकसभा में नेता विपक्ष। मतलब पहले उनके पास इतने भी नंबर्स नहीं थे, लेकिन इस बार उनके 99 सीटों के साथ उनकी ऐसी स्थिति है नेता विपक्ष की लोकसभा में। कांग्रेस के पिछले 3 चुनाव को जोड़कर भी बीजेपी के इस बार की सीटों से कम कांग्रेस का 2014 से जोड़ 195 है, जबकि बीजेपी की 240 सीटें हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस ऐसी है कि अभी भी विपक्षी दल बहुत पीछे दिखाई देते हैं, लेकिन बावजूद इसके बहुमत के आंकड़े से वो दूर रह गए हैं। 9 जून की तारीख अभी तक की जानकारी के मुताबिक तय की गई है शपथ ग्रहण समारोह के लिए। और ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें जेडीयू की बैठक अलग चल रही है। अखिलेश से आज जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं वो भी मिलेंगे। 37 सीटें जो समाजवादी पार्टी लाई है अखिलेश यादव के नेतृत्व में, वो एक बड़ी कामयाबी है। और कैसे सांसदों को एकजुट रखना है और कैसे सांसदों के साथ आगे की रणनीति बनानी है, इस पर चर्चा होने वाली है। शपथ ग्रहण की तैयारी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रपति भवन में अभी से ही शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू हो जा रही हैं, जिसमें बहुत सारे पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्ष आने वाले हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना आने वाली हैं और यह भी माना जा रहा है कि अगले दिन हो सकता है हैदराबाद हाउस में उनके साथ बायलैटरल द्विपक्षीय बातचीत भी हो। वहीं दूसरी तरफ नेपाल के भी प्रधानमंत्री आ रहे हैं, श्रीलंका, इन दोनों की तो पुष्टि हो चुकी है और उन्होंने न्योता भी स्वीकार कर लिया। श्रीलंका के भी प्राइम मिनिस्टर आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर पड़ोसी मुल्कों के भी जो राष्ट्राध्यक्ष है वो आ सकते हैं। और तीसरी तरफ अगर आप देखिए तो एनडीए की बैठक, जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई है, क्योंकि अभी तक जो एनडीए के साथी थे उन सब ने एक सुर में यही कहा है। सबसे प्रबल तरीके से 5 की 5 सीटें जीतने वाले चिराग पासवान ने कहा है कि नरेंद्र मोदी हमारे नेता थे, नरेंद्र मोदी हमारे नेता हैं और रहेंगे। हम उनके साथ मजबूती के साथ खड़े हैं, जिनकी तस्वीर अभी आप देख रहे हैं। वहीं नीतीश कुमार ने भी प्रतिबद्धता जाहिर कर दी है और कहा है कि सरकार बनेगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनेगी। चंद्रबाबू नायडू ने ऑन रिकॉर्ड कैमरे पर आकर यह कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। हम 7 चुनाव लड़े थे, तो ऐसे में अलग होने की कोई बात ही नहीं है, बल्कि उल्टा उन्होंने पत्रकार से पूछा कि आपको ये ख्याल कहां से आ रहा है। वहीं तीसरी तरफ अगर एक और एंगल है आप देखिए तो इंडिया गठबंधन ने ये कहा है कि वो अभी विपक्ष में रहेंगे और सही वक्त का इंतजार करेंगे। तो कई लोगों के मन में ये सवाल आ रहा था कि क्या मजबूती से ये सरकार चलेगी। तो ये सारे फैक्ट्स हैं जो हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि अभी तक एनडीए के जितने साथी थे वो एकजुट होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े दिख रहे हैं मोदी 3.0 में। तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन जो है वो कह रहा है कि हम सही वक्त का इंतजार करेंगे। अखिलेश यादव अपने 37 सांसदों के साथ, मतलब वो भी उनमें से एक है, कनौज सीट उन्होंने जीती है, सुब्रत पाठक को हराया है, वो सारे आज बैठक कर रहे हैं। आज जेडीयू की भी बैठक है। हर पार्टी की तरफ से इस बात पर चर्चा होगी, चाहे वो टीडीपी हो, चाहे वो जेडीयू हो नीतीश कुमार की, चाहे वो चिराग पासवान की पार्टी। हालांकि वही एक शख्स हैं जो खुल के कह रहे हैं कि कैबिनेट क्या देना है, क्या मंत्री पद देना है, ये प्रोरोगेटिव हम छोड़ते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। हमारे साथ जितेंद्र
हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, हमारे साथ हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ रशीद किदवई साहब वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं, संगीत रागी हमारे साथ जुड़ गए। जितेंद्र, सबसे पहले आपके पास आते हुए लगभग कितनी देर में हम माने कि पूरी हलचल जो हम देख रहे हैं आसपास, क्या कुछ हो रहा है इस वक्त? जल्दी से अपडेट दीजिए हमारे दर्शकों को। तीनों सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। जितेंद्र, आपके साथ शुरू कर रहे हैं। देखिए अंजना, 9:30 बजे से जेडीयू के सांसदों की बैठक नीतीश कुमार के आवास पर हो रही है। ये बैठक तब अंजना हो रही है जब 11:15 बजे के आसपास जो है एनडीए सांसदों की बैठक होनी है। उससे पहले ये बैठक काफी महत्वपूर्ण बताई जा रही है। यहाँ पर आपको दिखा दें कि नीतीश कुमार का ये आवास है 6 कामराज लेन पर, और यहाँ पूरी आप देखिए कि किस तरीके से सारे सांसद जो हैं वो 12 के 12 सांसद यहाँ पर मौजूद हैं, और तमाम सांसदों के साथ साथ जो राज्यसभा के सांसद और दूसरे सीनियर नेता जेडीयू के इस बैठक में मौजूद हैं। घर के अंदर जो नीतीश कुमार का घर दिल्ली में है, यहाँ पर ये बैठक इस वक्त की जा रही है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो जेडीयू के कई नेताओं से हमने बातचीत किया तो उनकी तरफ से कहा गया कि उन्होंने कोई भी इस बैठक के लिए शर्त वहां पर नहीं रखी है। जब वो 11 बजे के आसपास जाएंगे, वो समर्थन जो है सरकार को बिना शर्त दे रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो दूसरे बड़े नेता हैं, अब से थोड़ी देर पहले आनंद मोहन से हमने बातचीत किया, हालांकि वो बैठक का हिस्सा नहीं है, लेकिन उनकी तरफ से ये कहा गया कि नीतीश कुमार इस तरीके से सरकार में जा रहे हैं। उनका मानना है कि अगर उनको रेल मंत्रालय मिलता है तो बिहार के लिए बहुत बेहतर होगा। इस तरीके की बात आनंद मोहन की तरफ से कहा जा रहा है। तो अलग अलग जो नेता हैं जेडीयू से जुड़े हुए, वो तमाम नेताओं की तरफ से अपनी बातें रखी जा रही हैं, और ये कहा जा रहा है कि अगर मंत्री पद मिलता है तो उसमें जो जेडीयू के सांसद हैं उनको किस तरीके से मंत्रालय मिलना चाहिए। इसके साथ ही जो बैठक चल रही है, इसका करीब आधा घंटा के आसपास का समय बीत चुका है, और ये बैठक जो है अब से थोड़ी देर बाद खत्म होगी। करीब 10:30 बजे के आसपास बताया जा रहा है। उसके बाद तमाम जो जेडीयू के नेता हैं वो संसद भवन के लिए यहां से रवाना होंगे, जहां पर जो एनडीए के सांसद हैं उनकी बैठक हो रही है। यहाँ की जो बैठक है, उस बैठक में कई नेताओं से हमने और बातचीत करने की कोशिश की कि आप लोगों का क्या फार्मूला होगा अग्निवीर योजना को लेकर के। जिस तरीके से केसी त्यागी ने सवाल उठाए और उनकी तरफ से कहा है कि इस पर समीक्षा किया जाना चाहिए, तो बहुत सारे सांसद जो हैं वो किसी भी तरीके का बयान नहीं दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि जो भी निर्णय लिया जाना है वो नीतीश कुमार को निर्णय लेना है, और इसलिए वो लोग ज्यादा कुछ बोल नहीं रहे हैं। लेकिन ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है, और इस बैठक के बाद अंजना तमाम जो नेता हैं वो यहां से निकलेंगे संसद भवन के लिए, जहां पर एनडीए के सांसदों की बैठक हो रही है। एक एक सांसद आज वो यहाँ पर क्या कहेगा, कैसे मांगे रखेगा, कैसे उन मांगों को संभालेंगे नीतीश कुमार, फिर उन मांगों की पोटली लेकर वो आगे बढ़ेंगे, ये सब दिलचस्प है। लेकिन हमारे साथ हिमांशु जुड़ गए हैं, और हिमांशु, मुझे लगता है आप बीजेपी दफ्तर पे मौजूद है या जहां पर एनडीए की बैठक होने वाली है, वहां से अपडेट दीजिए, क्योंकि देखिए ये 240 अधूरा है अब एन फैक्टर के बिना, और उन सब के हालांकि सबने खुलकर और सबसे प्रबल होकर तो चिराग पासवान ने कहा है कि कैबिनेट किसको देना है, नहीं देना है, ये पीएम का प्रोरोगेटिव है। लेकिन अंदर खाने नायडू साहब हो, नीतीश साहब हो, क्या कर रहे हैं उसकी भनक तो लगी रही है। देखिए, बिल्कुल चिराग पासवान ने कहा है कि प्रोवोगेटिव जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ये बात चिराग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन चिराग बार्गेनर बहुत अच्छे हैं। लोकसभा चुनाव में जब सीट बंटवारे को लेकर बातचीत चल रही तो चिराग पासवान अड़ गए थे कि उनको 5 सीटें चाहिए, और उनके चाचा को दरकिनार करते हुए, उनके चाचा केंद्रीय मंत्री थे, दरकिनार करते हुए 5 सीटें दी गई थी। और ये जो डबल एन है ना, नीतीश और नायडू, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनको मनाना, इनको साथ लेके चलना अब वो वैसा नहीं है कि 2014 से 24 तक आपने जैसी सरकार चलाई है। अब आप देखिए ना कि केसी त्यागी भी बोलते हैं, और टीडीपी की तरफ से भी बयान आ रहा है कि हमको जो है स्पीकर का पद भी चाहिए, और ये मंत्रालय चाहिए आंध्र के विकास के लिए। केसी त्यागी कहते हैं रेल डिपार्टमेंट चाहिए, सिविल एविएशन मंत्रालय चाहिए। ये हमारे पास एनडीए सरकार में था जब अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार थी। तो ये ऐसे नहीं बोला जा रहा, ये कहीं ना कहीं पार्टी की स्ट्रेटेजी है कि आप इतना बोलेंगे तो नेगोशिएशन टेबल पे जो बातचीत होगी वो हो सकती है। अब ये नहीं है कि आपने एक मंत्रालय दे दिया और आपके घटक दल जो है वो शांत बैठ जाए। मैं आपको 2019 की एक बात बता देता हूं। चिराग पासवान को रामविलास पासवान मंत्री बनाना चाहते थे, तब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया कि इनको एमओएस इंडिपेंडेंट चार्ज दिया जा सकता है, यानी स्वतंत्र प्रभार का मंत्री बनाया जा सकता है।
तब चिराग नाराज हुए और ये कहा कि फिर रामविलास पासवान को ही जो है वो मंत्री बनाए, उनके पिता को मंत्री बनाया।